मित्रों, आज मैं स्वामी विवेकानंद की जयंती पर अपने सभी प्यारे बंधुओं एवं भगिनियों को हृदय से बधाई देते हैं और कुछ विचार जो हमारे अपने मन में हैं, यानी कि माय आइडियल पर्सन, ग्रेट पर्सन इज स्वामी विवेकानंद। जब मैं 5वीं 6ठी क्लास में पढ़ा करता था तब मेरी बहन ने मुझे एक किताब दिया था। हालांकि वो काफ़ी पुरानी किताब थी, लेकिन मैंने उसको पढ़ा। उसमें स्वामी विवेकानंद की कुछ चीज़ें मेरे दिल को छू गई। जैसे सेवा का लक्ष्य मैंने उनका देखा तो उन्होंने लिखा था कि ह्यूमन सर्विस इज गॉड सर्विस। नर सेवा नारायण सेवा। ह्यूमन सर्विस इज अ गॉड सर्विस। वो कहा करते थे, ancient religion said that who do not believe in God, that is atheist. Ancient religion said that who do not believe in God, that is atheist. But modern religion said that who do not believe in yourself, that is atheist. अर्थात प्राचीन धर्म कहता था कि जो भगवान में विश्वास नहीं करता है नास्तिक वह है, लेकिन आधुनिक धर्म कहता है कि जो स्वयं में विश्वास नहीं करता नास्तिक वह है। और स्वामी विवेकानंद आलस्य के घोर विरोधी थे। वो कहते थे, वी आर नॉट वीक, हम कमजोर नहीं हैं, वी आर स्ट्रॉन्ग, हम मजबूत हैं। यह उस समय की बात है जब देश गुलामी की स्थितियों से जूझ रहा था। उस समय 1893 में विश्व मंच पर एक सन्यासी जाता है और कहता है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। वह धर्म की इच्छा से नहीं कहा था, क्योंकि हिंदू धर्म एक सहिष्णुता धर्म है। बस कह रहे थे कि मानवता के लिए, सहिष्णुता के लिए जीना ही धर्म है। मित्रों, मुझे उनकी एक लाइन और जिसे मैं साझा करूं, वो कहते थे, ऑलवेज रिस्क इन योर लाइफ, इफ यू विन यू कैन लीड, इफ यू लूज यू कैन गाइड। वो कहा करते थे कि जीवन में सर्वत्र आप सफल हो यह जरूरी नहीं है, लेकिन रिस्क लेने से कभी मत कतराना। पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में मैंने इस कोर्स को पढ़ा था कि ऑलवेज रिस्क इन योर लाइफ, इफ यू विन यू कैन लीड, इफ यू लूज यू कैन गाइड। और इन्होंने एक चीज और कही थी, जब आप इनका एक आत्मसंयम की बुक आती है, एक तप, त्याग, आत्मसमर्पण, श्रद्धा, विश्वास। इन्होंने कई किताबें लिखी हैं जिनमें मैंने भी कुछ का अध्ययन किया है। अब सबको बताना संभव नहीं है, लेकिन उसमें कुछ गूढ़ बातें जिसका हम जीवन में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे उन्होंने कहा था, एक विचार लो, उसी के बारे में सोचो, उसी को जियो और अपनी सारी शक्ति उसी में लगा दो, और परिणाम अथाह आएगा, परिणाम असीमित आएगा, परिणाम अपरिमित आएगा। क्यों? क्योंकि जब आप कोई भी कार्य करते हो तो नियति और प्रकृति आपको समय पर लगा देती है। इन्होंने एक चीज और कही थी कि आप सफल हो रहे, असफल हो रहे, इस पर जरा सा भी ध्यान मत दीजिएगा। आप सफल हो रहे, असफल हो रहे, जरा सा भी ध्यान मत दीजिएगा। नियति और प्रकृति स्थिति और परिस्थिति बनाकर आपसे जो भी कराना चाहेगी करा लेगी। इसलिए निस्वार्थ भाव से, पुरुषार्थ के साथ सेवा में लगिए। सेवा परमो धर्म। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा है कि परहित बस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ कछु नाही। दूसरे का हित जिसके बस में है, उसके लिए संसार में तो कोई चीज कठिन है ही नहीं। स्वामी विवेकानंद भी वही कह रहे हैं। ह्यूमन सर्विस इज गॉड सर्विस। नर सेवा नारायण सेवा। और इन्होंने हमेशा समानता पर बल दिया। यह स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने में थे। शिक्षा के बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। यह इनका मकसद था कि यदि किसी को धार्मिक बनाना है तो उससे पहले उसको रोटी दो, उसकी भूख शांत करो, फिर उसे शिक्षा दो, फिर वह व्रत। क्योंकि भारत में धर्म का मतलब है धारते इति धर्म। जो धारण किया जा सके वही धर्म है। भारत में 4 धर्म नहीं पाए जाते। अगर 4 धर्म पाए जाते तो संविधान में पंथ निरपेक्ष की, धर्म निरपेक्ष करने में कोई दिक्कत नहीं थी। यहां तो पुत्र धर्म, पिता धर्म, राष्ट्र धर्म, माता धर्म, किसान के लिए कृषक धर्म, मजदूर के लिए श्रमिक धर्म, यहां तो हर व्यक्ति धर्म से जुड़ा
जुड़ा है। इसलिए कि स्वामी विवेकानंद इतने दूरदर्शी थे, वो कहते थे कि धर्म से पहले किसी को रोटी दो। जब आप किसी को रोटी दोगे उसकी भूख शांत होगी, फिर उसे शिक्षा दो, फिर वो ग्रहण करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने आप सभी मित्रों को पुनः नमस्कार करता हूं और आशा करता हूं कि स्वामी विवेकानंद की जयंती पर आप सभी लोग एक उत्साह से एक संकल्प लेंगे कि हम जब तक जिएंगे राष्ट्र के लिए जिएंगे, देश के लिए जिएंगे और ऊर्जा के साथ जिएंगे। कुछ भी करेंगे तो दूसरे के लिए करेंगे, कुछ भी सीखेंगे तो उसको बांटेंगे। क्यों? क्योंकि हम जो चीज जिसे देते हैं वह वापस 100 गुने में आती है। हम किसी को गाली देंगे तो 100 गुने में गाली आएगी, हम किसी को अच्छी बात बताएंगे तो हमें अच्छी बात मिलेगी। यह मेरे जीवन का अनुभव है, सार है। बहुत बहुत धन्यवाद।